नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171 के क्रैश को लेकर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एयर इंडिया पायलटों के संगठन ISPA ने हाल ही में आई AAIB की प्राइमरी रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है। ये रिपोर्ट एयर इंडिया की उड़ान 171 के क्रैश पर थी। इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन यानी कि ICPA का कहना है कि रिपोर्टों में पायलटों पर बेबुनियाद और बुरे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि गलत है। संगठन ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले पायलटों को दोषी मान लेना ठीक नहीं है। 12 जून को अहमदाबाद में हुए इस हादसे में 270 लोगों की जान चली गई थी। ICPA ने मीडिया और लोगों से अपील की है कि वो अटकलें न लगाएं और जांच पूरी होने का इंतजार करें। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB में 5 अधिकारियों की टीम इस हादसे की जांच कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि इन 5 लोगों में कौन कौन ऑफिसर्स शामिल हैं। एयर इंडिया बोइंग ड्रीमलाइनर विमान क्रैश की जांच कर रही टीम में 5 अधिकारी हैं। वर्तमान में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की डायरेक्टर संजय कुमार सिंह की लीडरशिप में ये टीम काम कर रही है। सिंह को विमान दुर्घटना जांच और विमानन सुरक्षा में 15 सालों का एक लंबा अनुभव है। उन्होंने 56 साल की उम्र में 15 दुर्घटनाओं या गंभीर घटनाओं की जांच का प्रबंधन किया है। इसके अलावा उन्होंने करीब 300 रिपोर्ट जारी की हैं। सिंह के पास MBA के साथ साथ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एक्सपर्टीज है और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से BTech भी किया है। जसबीर सिंह AAIB में 1 दशक से भी ज्यादा का वक्त गुजार चुके जसबीर सिंह ने 2020 में कोझिकोड एयर इंडिया एक्सप्रेस दुर्घटना सहित कई विमान दुर्घटनाओं की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। AAIB के अलावा जसबीर ने DGCA, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और पवन हंस को भी अपनी सेवाएं दी हैं। AAIB और DGCA में जसबीर सिंह ने 2016 में गोवा में जेट एयरवेज रनवे एक्सटेंशन और 2019 में मैंगलोर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेसवे टैक्सीवे एक्सीडेंट जैसी घटनाओं की जांच में अहम योगदान दिया है। 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया हादसे के मुख्य जांचकर्ता भी यही हैं। विपिन वेणु वराकोथ वर्तमान में DGCA के मुंबई ऑफिस में एयर सेफ्टी में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में तैनात है। यह पद उन्होंने 7 वर्षों से अधिक तक संभाला है। विपिन वेणु वराकोथ को एविएशन रेगुलेटर के साथ 15 सालों से भी अधिक का एक्सपीरियंस है। तीसरा नाम है वीरा राघवन के। DGCA के मुंबई ऑफिस पर वरकोथ के एक सहयोगी हैं वीरा राघवन। लगभग 4 सालों तक हवाई सुरक्षा के सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत रहे। इससे पहले वो 9 सालों तक दिल्ली में एयर सेफ्टी ऑफिसर के रूप में भी तैनात रहे हैं। उनके पेशेवर अनुभव में चेन्नई स्थित टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज यानी कि TCS में एनालिसिस इंजीनियर के रूप में भी एक छोटा कार्यकाल शामिल है। वैष्णव विजय कुमार DGCA में कार्यरत एयर सेफ्टी ऑफिसर वैष्णव विजय कुमार विमान दुर्घटनाओं और विमानन क्षेत्र से जुड़ी दूसरी गंभीर घटनाओं संबंधित कई जांचों में कई जांच टीमों के भी सदस्य रहे हैं, उन जांचों में शामिल रहे हैं। AAIB के संजय कुमार सिंह के लीडरशिप में चल रही हादसे की जांच में अब वैश्विक भागीदारी भी हो रही है। AFA, NTSB, अमेरिका और UK, बोइंग और GE के एक्सपर्ट फ्लाइट डेटा और एयरक्राफ्ट सिस्टम के हर छोटे से छोटे विवरण को समझने के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, जांच में सहयोग कर रहे हैं। अतिरिक्त रिकॉर्ड और मेंटेनेंस डेटा भी मांगा जा रहा है। कुल मिलाकर एयर इंडिया की फ्लाइट 171 का दुर्घटना एक जटिल पहेली बनकर रह गई है। इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों शामिल हो सकते हैं। AAIB की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद ही कई पायलटों और एविएशन एक्सपर्ट्स ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिए। उन्होंने कहा कि शायद किसी पायलट ने जानबूझकर फ्यूल सप्लाई स्विच को बंद कर दिया हो। हालांकि एयर इंडिया के पायलट को यूनियन इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने इसे लापरवाही भरा और निराधार आरोप बताया है। उनका कहना है कि दोनों पायलट अनुभवी थे। इसमें मुख्य पायलट 56 साल के सुमित सबरवाल के पास 8,400 घंटे तो वहीं को पायलट C कुंदर के पास में 3,000 घंटे की उड़ान का अनुभव था। दोनों पायलटों ने मुश्किल हालात में बड़ी जिम्मेदारी से काम किया। इसी बीच US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और बोइंग ने कहा है कि बोइंग के सभी विमानों में फ्यूल स्विच लॉक एकदम सुरक्षित है। US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और बोइंग ने निजी तौर पर जानकारी दी कि उन्हें इस मामले में कोई गड़बड़ी अब तक नहीं मिली, इसलिए बोइंग ने इस पर कोई एक्शन लेने की सलाह भी नहीं दी है। बोइंग और US एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि बोइंग के सभी विमानों की फ्यूल स्विच एकदम सेफ है।
आईसीपीए का कहना है कि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक किसी भी तरह की अटकलें लगाना गलत है। एयर इंडिया फ्लाइट संख्या 171 विमान 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हो गया था। इसमें 270 लोगों की जान चली गई थी। आईसीपीए का कहना है कि AI-171 के पायलटों ने मुश्किल हालात में भी अपनी ट्रेनिंग और जिम्मेदारी के हिसाब से काम किया। क्रू को बिना किसी सबूत के बदनाम वहां पर नहीं करना चाहिए। आईसीपीए ने यूएस एविएशन रेगुलेटर के 2018 के सेफ्टी बुलेटिन का भी हवाला दिया है। इसमें एयरलाइंस को फ्यूल कंट्रोल स्विच में खराबी की जांच करने के लिए कहा गया था। इस खराबी की वजह से पायलट के बिना कुछ किए ही इंजन को फ्यूल की सप्लाई बंद हो सकती थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एयर इंडिया ने ये जांच नहीं की क्योंकि इसे कंपलसरी नहीं माना गया था। सिर्फ एक सजेशन था कि आप कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी एक जांच का हिस्सा नहीं था। शुक्रिया।